हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 32। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट पहले हमारी है तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिसमें हमने लेआउट टैब के बारे में आपको बताया है और कुछ पोर्शन उसमें छूट गया था, तो आज उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको लेआउट में जाना है और लेआउट में मिलेगा आपको अरेंज ग्रुप। आज हम अरेंज ग्रुप को फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है पोजीशन, और पोजीशन का मतलब आपका ऐसे होता है कि आप अपनी पिक्चर को जो आपका मेन पेपर होता है उसको कहाँ पर रखना चाहते हैं, कि लेफ्ट पर, राइट पर, टॉप पर, बॉटम पर, मिडिल पर। ये उस फीचर्स के लिए, ये उस टूल्स वर्क के लिए बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास कोई डेटा था, ठीक है, ये हमारे पास डेटा ये रहा और हम इसको एक पेज में ले लेते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। कुछ डेटा और रख लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई एक पिक्चर इंसर्ट करा लूं, तो हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट पे, या कोई शेप इंसर्ट करा लेते हैं। क्लिक करते हैं और ये लीजिए, हमने कोई एक शेप इंसर्ट करा ली क्लाउड की। शेप इंसर्ट कराने के बाद शेप के टूल्स आपके ओपन हो गए हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए, अब आपको जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में पहले ही फीचर्स आपका हाइड था, अब ये आपका इनेबल हो गया है। तो अब आपको करना क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन पे जाएंगे और पोजीशन पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अब इनका यूज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाता है इनलाइन, यानी कि जहां पर भी आप इसको लेकर टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट के बीच में आपको मिल जाएगा। तो हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये आपका आ चुका है। अब मैं इसको जैसी आगे की साइड बढ़ाता हूं, ये आपके उसी लाइन की साइड ही कवर होता चला जाएगा। क्लियर। अब आगे और भी टूल्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है टॉप, कि अब आप अपने सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, तो ये आपके टॉप में आ चुका है। इसी में आगे टॉप के मिडिल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि पोजिशन ऑफ टॉप सेंटर, के टॉप में रहे और सेंटर में रहे विद स्क्वायर टेक्स्ट रैप, कि आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो स्क्वायर फॉर्म में रैप रहेगा। तो देखिए, जब मैं इसको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फॉर्म में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, इसी में आपको मिलता है यहाँ पर कि टॉप में रहेगा और राइट में रहेगा और स्क्वायर में ही रहने वाला टेक्स्ट, मतलब ये आपका टेक्स्ट। तो यहाँ से आपका मिडिल में आपको मिल जाता है कि मिडिल के लेफ्ट में, मिडिल के सेंटर में और मिडिल के राइट में। क्लियर। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मान के चलते मैं इसको सेंटर में रखता हूं, तो ये आपका पेज के सेंटर में आ गया। अब ये क्या कहता है, रैप टेक्स्ट, कि आप अपनी पिक्चर को या शेप को या कोई भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट कराना चाहते हैं, कि आप टेक्स्ट फ्रंट पे रखना चाहते हैं, बैक पे रखना चाहते हैं, ठीक है, या आप स्क्वायर फॉर्म में रखना चाहते हैं, टाइड करना चाहते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने कोई डेटा इधर रहा, मान लो ऑब्जेक्ट है और ये आपका मूव नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर आएंगे रैप टेक्स्ट और यहाँ से कर लेंगे थ्रो करने का मतलब ये होगा, अब इसे आप आसानी से मूव कर सकते हैं और जहां पर भी आपके शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा वहां से आपका रहेगा, यानी कि रैप होता रहेगा, यानी कि हटता रहेगा। नेक्स्ट, इसी में आपको यहाँ पर मिलता है इनलाइन वही रहता है, ये आपका इनलाइन फॉर्म में रहेगा, कि मैं इसको मूव भी करता हूँ तो ये दिखाएगा कि इनलाइन फॉर्म में ही आपको शो करेगा। लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और ये लाइन के बीच में आपको यहाँ पर शेप शो कर देगा। क्लियर। तो क्लिक करते हैं, एक एक करके फीचर्स को यहाँ पर देख लेना। स्क्वायर, कि आपका जो टेक्स्ट रहेगा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, कि रैप होता रहेगा। इसी में आपको मिलता है टाइड, कि जिस टाइप की है उसी टाइप का आपका टेक्स्ट भी रैप होता रहेगा। तो देखिए, ये क्लाउड पर टेक्स्ट भी इसी टाइप में रैप हो रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको यहाँ पर मिलता है थ्रो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप एंड बॉटम, कि आपका टेक्स्ट टॉप पे रहेगा और एंड बॉटम पे रहेगा, लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट रिमूव आपका होता रहेगा। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं मूव, ठीक है, जैसे कि हम इधर लेकर आए तो ये ऐसे मूव हो गया, कैसे नहीं कि बैक में चला जाएगा। नेक्स्ट, इसी में आपको मिलता है बिहाइंड टेक्स्ट, कि अब आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो आपका क्या होगा, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका टेक्स्ट के बैक में चला जाएगा। तो यहाँ पर करा बिहाइंड टेक्स्ट, बैक में चला जाएगा। अगर मैं ऑफ टेक्स्ट, या आपका टेक्स्ट फ्रंट में रहेगा। ठीक है, ये लीजिए फ्रंट में आ चुका है। क्लिक करते हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं कि एडिट रैप
पॉइंट कि अब आप इसको शेप के बेस पर रैप नहीं करना चाहते, आप इसे पॉइंट के बेस पर रैप करना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके पॉइंट बन चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि टॉप से भी यहाँ से रैप रहे टेक्स्ट, तो ये हट गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे से भी ये रैप रहे। ये लीजिए, ये इसकी एक टाइप की आउटलाइन फॉर्म में दिखा रहा है कि आप कितने एरिया के अंदर इसको रैप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, आगे और भी आपको टूल्स मिलते हैं जैसे कि मूव विद टेक्स्ट। ये इस पे चेक लगा हुआ है कि जब मैं इसको मूव करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है कि आपका रैप टेक्स्ट भी उसी टाइप से ही आपका हटता जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं एंटर करता हूँ, अब ये उसी के साथ में आपको नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मूव विद टेक्स्ट के साथ हो रहा है। ये उस फीचर्स का काम है। नेक्स्ट, इसी में आपको मिलता है फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज, ठीक है। अब ये आप उसकी फिक्स हो जाएगी पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई एक डेटा टाइप कर लेता हूँ दोबारा से, ये लीजिए, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया तो नेक्स्ट पेज पर चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज के टॉप पर है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज, यानी कि ये पेज की इस पोजीशन पे अब ये फिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कुछ टेक्स्ट यहाँ पर डाल लेता हूँ, इक्वल रैंड कमांड का यूज कर लेते हैं और एंटर। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखिए अब ये उसी पोजीशन पे है, क्योंकि ये टॉप पर था और टॉप पर रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी है। नेक्स्ट, इसी में आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, मोर लेआउट ऑप्शन। ये मैं शॉर्ट वीडियो में, इनकी एक अलग वीडियोस में आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे तो वही फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो पोजीशन में आपको बताने वाला हूँ, रैप टेक्स्ट आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें किसी न एक वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी तो हम फिलहाल बाहर के फीचर्सों को लेके चल रहे हैं, इस टाइप से साइज, रैप टेक्स्ट और पोजीशन हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि आप अपनी किसी भी पिक्चर्स को फ्रंट में रखना चाहते हैं तो अब आप यूज करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड को। अब ये फीचर्स तो अब आपको यहाँ पर हाई इनेबल तो मिल रहा है, लेकिन इसका यूज आपको पता नहीं चल पाएगा। मैं इस पर क्लिक करता रहूंगा, नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैं कोई अदर पिक्चर्स भी यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसके टूल्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो मैं क्लाउड एक और ले लेता हूँ साथ में, और इस क्लाउड का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कोई अदर एक और शेप रख लेते हैं, ये लीजिए सर्किल रख लेते हैं, ठीक है। सर्किल रखने के बाद अब इसमें ये जो सर्किल है इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, चलो रेड रख लेते हैं। अब देखिए ये सर्किल मैं चाहता हूं सबसे बैक में चला जाए, ठीक है, या फिर मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्लाउड है ये सबसे फ्रंट पे आ जाए, टॉप पर आ जाए। तो मैं इनको एडजस्ट करना चाहता हूं अपने लिए, ठीक है, अपने बेस पर। तो मैं यूज करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि कोई भी अगर आपकी ऑब्जेक्ट से पिक्चर बैक में है उसे फ्रंट में लेना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि बैक में ये वाली आपकी पिक्चर है, इसके क्योंकि ये इसके बैक में और ये इसके बैक में है, ये भी बैक में है क्योंकि सर्किल के ओवल के बैक में है, तो हम इसको फ्रंट में लेकर आ सकते हैं और ये सबसे बैक वाली को भी। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो अब ये आपका क्लाउड के ऊपर आ चुका, क्लाउड के ऊपर, और अब एक बार क्लिक किया सबसे फ्रंट पे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपका ओवल है, जो सर्किल है, ये सबसे बैक में चला जाए, तो मैं यहाँ यूज करूंगा सेंड बैकवर्ड। तो ये एक बार में, अब देखिए मुझे इसको फ्रंट में लेकर आना, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता रहूंगा। फिलहाल यहाँ पर अभी तो फिलहाल यहाँ पर हमारी दो ही शेप हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके एक सिंगल क्लिक में ऊपर लेकर आना है या एक सिंगल क्लिक में सबसे बैक में लेके जाना है तो यूज कर सकते हैं। इन्हीं के कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्लाउड है मैं इसको लेकर आना चाहता हूँ सबसे फ्रंट पे एक सिंगल क्लिक में। तो देखिए आपको यहाँ पर जाना है ब्रिंग फॉरवर्ड और आपको मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट, तो इस पर क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी टाइप से यही शेप आप बैक में पहुंचाना चाहते हैं सिंगल क्लिक में, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये रहा। ये तो आप डिफॉल्ट में इस पे क्लिक करते हैं जब आप बाहर से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सेंड टू बैक, तो बैक में चला गया। इसी में कुछ और फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कि जब आप अपनी कोई ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के फ्रंट पे रखना चाहते हैं, और ये आपको मिलता है किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के बैक में रखना चाहते हैं तो इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं।
इसी के लिए और आपको आगे फीचर्स मिलते हैं इसमें सिलेक्शन पेन का यूज करने हैं। सिलेक्शन पेन का यूज करने के लिए अब आप कैसे करते हैं, मान के चलते हैं कोई आप डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे थे और वहां एक से ज्यादा आपको इमेज मिल जाती है। फिर जब इमेज मिल जाती है तो उन्हें सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है कि अब कौन सी पिक्चर को सेलेक्ट करें। इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो यूज करने वाले हैं अब हम। तो फिलहाल मैं इसको यूज कर लेता हूँ। पहले तो इसको फ्रंट में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करते हैं और इसको रैप टेक्स्ट फ्रंट पे रख लेते हैं थ्रो, या इसको इन फ्रंट रख लेते हैं। या अब देखिए, अब मान के चलते हैं अभी तो फिलहाल ये स्टेप से शो हो रहा है। अब मैं इनमें से किसी एक पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, शेप को पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल नॉर्मली मैं प्रेस कर पा रहा हूँ, लेकिन एक के ऊपर एक है। ठीक है, तब आप कैसे कर पाएंगे, मान के चलो मैंने उसे पूरा ढक दिया, ये लो थोड़ा बहुत। अब मुझे पुराने पिक्चर को लेकर आना, फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिलेक्शन पेन का यूज करेंगे। तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर यहाँ पर किया, इधर यहाँ पर शो होने लगा कि क्लाउड हमने 2 और 3 और ओवल से 4 वाले नंबर पे, तो हमने 2 पे क्लिक किया। तो 2 का मतलब जो बैक वाली थी। अब मैं इसे फ्रंट पे लेकर आना चाहता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करता रहूंगा। बैक में ले जाना, सेंड बैकवर्ड। यहाँ से आप क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ से आपको हाइड एंड शो का भी ऑप्शन मिलता है कि हाइड कराना चाहते हैं, हाइड ऑल, शो ऑल, या आप इसमें ओवल शेप को हाइड कराना चाहते हैं, ऐसे एक सिंगल को भी आप हाइड करा सकते हैं। तो हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से हाइड कराता हूँ। क्लिक किया, सॉरी वो तो हाइड ऑल, शो ऑल करा देते हैं पहले। यहाँ क्लिक करके ये आइस पर, ठीक है, तो जैसे कि हमने ओवल को यहाँ क्लिक किया, ओवल आपका रिमूव हो गया। ठीक है, वापस आ गया इस टाइप से। नेक्स्ट और फीचर्स को देख लेते हैं। तो इंसर्ट हम लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आपको मिलता है अलाइन, अरेंज। ठीक है, अलाइन आपको मिल जाते हैं, एक टाइप का अरेंज ही है ये। अलाइन के जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेंटर में रहे या आप लेफ्ट में रहे, यानी कि तीनों एक साथ, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है एक साथ रहने वाले हैं, उस टाइप के लिए। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, एक ये पिक्चर है, एक ये है, वो शेप है, सॉरी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये सभी शेप टॉप पे रहें एक साथ, ठीक है, सीक्वेंस में आ जाए। तो हम चलिए इन्हें सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके या शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर अब यूज करते हैं अलाइन। अब यहाँ पर रख लिया लेफ्ट, हम ऊपर रखना चाहते हैं फिलहाल, तो टॉप पे क्लिक करेंगे। टॉप पे क्लिक करते सभी टॉप पे एक साथ आ चुके हैं, एक सीक्वेंस में। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं टॉप में नहीं, हम चाहते हैं इनको हॉरिजॉन्टल की साइड एक साथ आ जाए, की साइड एक साथ आ जाए, तो उसका भी यूज कर पाएंगे। सेलेक्ट करते हैं, एक को इधर रख लेते हैं और एक को इधर। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और अब अलाइन पे जाएंगे, अरेंज, और इसको हम रख लेते हैं लेफ्ट। ठीक है, सॉरी एक ही सेलेक्ट हो पाया, ये हम क्लिक किया और ये क्लिक किया। अब अलाइन और इसको हमने लिया लेफ्ट। हम चाहते हैं तीनों राइट में आ जाएं, तो हम यहाँ से राइट में भी रख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहे सेंटर में रख सकते हैं। इसी टाइप से आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, एक एक करके आप इनको यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट, अगर कोई सी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्लियर। अब आप देखते हैं आगे आगे आपको मिलता है ग्रुप की, आप किसी भी पिक्चर को ग्रुप करना चाहते हैं। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनको बताया हुआ है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब मैं एक इसमें डिस्ट्रीब्यूट और बता देता हूँ, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लेकर आ गया। ठीक है, अब मैंने इनको सेलेक्ट तो कर लिया, शिफ्ट दबा के ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अलाइन पे जाता हूं और यहां से यूज कर लेता हूं, मान के चलिए लेफ्ट में। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट में यूज कर लिया। अब लेफ्ट में यूज करने में लेफ्ट में तो आ चुका, लेकिन एक के ऊपर एक है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम यहाँ पर यूज करेंगे अलाइन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और यहाँ से वर्टिकली करेंगे तो ये आपका वर्टिकली रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगी, जो भी आपकी शेप होंगी वे आपकी अलग अलग यहाँ पर आपके शो होने लग जाएंगी। वर्टिकल कर लीजिए या आप इसमें हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो हम इसे वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल करते हैं, क्लिक करेंगे और ये हमने रखा हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल ही आपका आने लगा। सॉरी ये थोड़ा मुझे छोटी रखनी पड़ेगी इमेज, क्योंकि जब काफी ज्यादा इमेज होती है एक पेज पर तो ये उसी हिसाब से करता है।
ठीक है, एडजस्ट कर लेता है उसको। एक आपको मिलता है अलाइन टू पेज, ये पेज के बेस पर करेगा। अलाइन टू मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन के बेस पर इसको अलाइन करने वाला है, ठीक है। व्यू ग्रिड लाइन आपको मिलेगी, और यहाँ पर ग्रिड सेटिंग मिलने से उसको शो को किस टाइप से उसको शो करना है, और ग्रिड लाइन बेस में यहाँ पर आपको मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वही है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेम पार्ट में, यानी कि इक्वल में एरिया में, और ये आपका है टॉप बॉटम मिडिल, क्लियर। ग्रुप आपको ग्रुप करने के लिए मिल जाता है कि मान के चलते हैं कहीं आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आपकी क्लास होती है, क्लास ए बी सी, ये होते हैं आपके सेक्शन, लेकिन हम इन्हें ग्रुप वाइज बोल सकते हैं कि जो भी, अगर मान के चलते हैं क्लास तो 12 एक है, लेकिन उसमें जो सेक्शन बनाए गए हैं हमने उनमें ग्रुप बना दिया, या हम गर्ल्स का ग्रुप, बॉयज ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी। अगर हम गर्ल्स ग्रुप से बोलेंगे या बॉयज से, तो वो एक टास्क की सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी काम करेंगे उसको। इसी टाइप से यहाँ पर भी है कि मान के चलते हैं अगर मैंने इनको ग्रुप में कर दिया, ठीक है, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेंगे या कंट्रोल दबा के। अब इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ, ये लीजिए, अब एक ग्रुप हो गया है। अब अगर मैं मूव करूंगा तो एक साथ मूव होगा, ये लीजिए, ठीक है। अगर मैं इनमें कोई इमेज या बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो एक साथ बॉर्डर लगेगा, साइज कम करूंगा तो एक साथ कम होगा, यानी जो भी काम होगा एक साथ होने वाला है। इसी टाइप से एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप कर लिया जाता है। अब आप इनको ग्रुप की जगह अनग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप पे जाएंगे और इसे अनग्रुप पे क्लिक कर लेंगे, ये आपका अनग्रुप हो जाएगा। और रोटेट आपको पता ही होता है कि किस एंगल पर रोटेट करना है, तो आप इस फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रोटेशन आपको मिल जाते हैं, क्लियर। 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसा भी आप रखना चाहें, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ वो होगी आपकी रेफरेंस टैब के बेस पर, जिसमें हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स होता है आपका एमएस वर्ड का बुक बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रेफरेंस टैब, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।